Good morning, students. In today's class, we will be going to learn about the ray diagrams of concave mirror. Concave mirror के ray diagrams जो है we were discussing in the previous class as well, and in today's class we will be continuing with that only. So there were certain rules, चार rules थे जो basic rules थे. I hope आप सभी को याद होंगे. I'm not going to revise those क्योंकि हमने कल ही पढ़ा है. और चलिए छोटा सा रिवीजन कर लेते बिल्कुल 2 सेकेंड का. जो पहला रूल था वो ये कहता था कि आपका जो रे ऑफ लाइट इफ इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन. सेकंड जो रूल था वो ये कहता था कि आपका जो रे ऑफ लाइट इफ इट इज पासिंग थ्रू द फोकस इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन. एंड थर्ड जो आपका रूल था वो इट वाज लाइक दिस कि आपका जो रे ऑफ लाइट इफ इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल पास इट विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ. वो अपने सेम पाथ पे वापस से आ जाएगी अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है. और चौथा रूल ये कह रहा था कि अगर वो पोल पे इंसिडेंट कर रही है रे ऑफ लाइट इफ इट इज इंसिडेंटिंग ऑन द पोल इट विल पास एट द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस. वो इंसिडेंस एंगल्स के सेम एंगल पे ही वो पास हो जाएगी. जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है इट विल फॉलो दैट. एंड लेट्स कंटिन्यू विद द केस स्टडीज नाउ. हम जो हमारे रे डायग्राम्स हैं उनके 6 केसेस हैं. कॉनकेव मिरर में हमारे 6 केसेस हैं. ऑल दी 6 केसेस आर इम्पॉर्टेंट. सो आई विल टेल यू हाउ यू विल गोइंग टू मेक द रे डायग्राम्स फॉर ईच केस. I am sharing the screen with you so that you can watch. Is this screen visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. In the first case, the object is placed at infinity. Now, हम जो है पहला केस डिस्कस कर रहे हैं कॉनकेव मिरर का. कॉनकेव मिरर का पहला केस जो है हम डिस्कस कर रहे हैं. इसमें जो ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट है वो कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे. तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. इसका हमने बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल भी आपको दिया था डिश टीवी वाला. डिश टीवी. और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको सोलर फर्नेस कैसे काम करते हैं ये भी आपको पता करना था. सो ऑल दिस वाज योर पार्ट. बट कोई बच्चा बोल रहा था कि उनको ये समझ में नहीं आया है. सो आई एम डिस्कसिंग दिस अगेन. सो द फर्स्ट डायग्राम इज लाइक दिस. पहले हम बनाएंगे अपना कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर के अंदर जो मिरर है वो आपका इनवर्ड, जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड्स होता है. और उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस. आप इसी ऑर्डर में अपना डायग्राम बनाएंगे. प्रिंसिपल एक्सिस का पोल P, M1 will be the aperture, right? An object is placed at infinity. मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है. It is placed at infinity. The object is placed at infinity. Let the name of the object be AB. उसका नाम क्या है? AB. AB है. तो AB से क्या होगा? यहाँ पे होगा एक F और यहाँ पे होगा कोई C. तो AB से क्या होगा? A से इंसिडेंट लाइट गई एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस. क्योंकि ये पैरेलल है आपके प्रिंसिपल एक्सिस के. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन Yes, विजिबल sir. नहीं है ना किसी को भी? Yes, sir. है सर. है.
अब स्क्रीन स्टॉप्ड हो गई सर। अब नहीं दिख रही है सर। वेट अ सेकेंड। There is some network trouble here. अब विजिबल है? Yes, sir. यस सर। Okay. Yes, Okay, sir. fine, fine. So the thing is, जो आपकी ray of light है, if it is parallel to principal axis, it will pass through the focus. If it is parallel to principal axis, it will pass through the focus. ये focus से pass हो जाएगी. So this is the point where your image will form. ये जो आपका point है, इस point पे आपकी image जो है, वो आपकी form होगी. यहाँ पे देखिए, आपको जो ray diagram बनाना है, उसमें आपको minimum दो जो है रे ऑफ लाइट, मिनिमम दो रे ऑफ लाइट जो है वो रखनी है. और हम स्टडी भी इसी तरीके से करेंगे, हम दो रे ऑफ लाइट को ही लेंगे, हम दो से ज़्यादा नहीं लेंगे. चलिए, ये वाला डायग्राम क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब देखते हैं यहाँ पे इमेज कैसे सर। बनेगी. यस प्रिंस. सर सिर्फ दो ही रेज लेंगे या फिर दो हाँ, से ज्यादा भी दो ले ही सकते लेंगे, हैं? हम दो ही लेंगे, दो से ज़्यादा नहीं लेंगे. अपनी ईज के लिए हम दो ही लेंगे. ओके सर। देखिए, अब इमेज की क्या प्रॉपर्टी होंगी, इमेज की क्या प्रॉपर्टी होंगी वो देख लेते हैं. सर एक ए पे जो है वो और बी पे जो वो दोनों एरे हैं. हाँ, अलग-अलग? ओके ए से आपकी रे इंसिडेंट हो रही है और बी से आपकी रे इंसिडेंट हो रही है. एक्चुअली ये ओके जो सर, ओके. ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है ना, तो हम इसको बहुत बड़ा साइज ले रहे हैं इसका. ओके सर. इसका एक और तरीके से डायग्राम बनता है, बट आई डू नॉट वांट टू कंफ्यूज यू फॉर दैट विद दैट. इसलिए ये वाला डायग्राम थोड़ा इजी पड़ता है, इसलिए मैं आपको यही समझा रहा हूँ. यहाँ पे ना एक और चीज़ आपको जो है वो याद रखनी है कि आप एरोज जरूर लिखें. जो एरोज हैं, ये वाली एरोज जो है, ये वाली जो एरोज हैं, ये आपकी जो लाइट रे है वो बताती है कि वो इंसिडेंट रे है या वो रिफ्लेक्टेड रे है. देखिए, जब वो लाइट रे मिरर की तरफ जाती है तो इट इज़ एन इंसिडेंट रे. आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट विल बिकम अ रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. अब देखिए, इमेज की बात करते हैं, तो इमेज जो है उसकी पोजीशन क्या है, इमेज कहाँ बन रही है आपकी? फोकस पे। एट फोकस. Focus. इमेज इज फॉर्मिंग एट फोकस. हम आपके फोकस पे जो है इमेज बन रही है. नेचर क्या है इमेज का? देखिए, ये कौन सा केस है? ये आपका कॉनकेव मिरर का केस है. कॉनकेव मिरर के केस में आपकी इमेज जो बनती है वो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड. ये याद रखना, ये आप मेमोराइज कर लो या कैसे भी कर लो, इसको आप याद रखोगे. देखिए, रियल इमेज बनेगी क्योंकि इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं. यहाँ पे अगर हम एक स्क्रीन लगा देते हैं तो हमें उसकी जो इमेज है वो देखने को मिल जाएगी. पॉइंट साइज मिलेगी, बिल्कुल छोटी सी पॉइंट साइज मिलेगी, लेकिन देखने को मिलेगी. ये ऑब्जेक्ट अगर ऐसे प्लेस्ड है, देखिए ऐसे प्लेस्ड है, इसका टॉप ऊपर है, बॉटम नीचे है. इन्वर्टेड का मतलब हो जाएगा उल्टा. जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, उसका टॉप जो है वो नीचे आ जाएगा, बॉटम जो है ऊपर चला जाएगा. क्लियर? लेटरल इन्वर्सल. लेटरली इन्वर्टेड थोड़ा सा दूसरा होता है. लेटरली इन्वर्टेड होता है जैसा आप प्लेन मिरर में देखते हो. लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है कि आपका जो ओके. राइट हैंड है वो आपका लेफ्ट बन जाता है और लेफ्ट जो आपका राइट बन जाता है. लेटरली इन्वर्टेड. जैसे कि अभी मैं अपना राइट हैंड उठा रहा हूँ, आपको कौन सा हैंड दिखाई दे रहा है? Left. लेफ्ट. तो दिस इज लेटरल सर इन्वर्जन. उसमें अप डाउन होता है क्या? हाँ, उसमें अप डाउन होता है. अगर मैं मेरा सर ऊपर है तो वो नीचे हो जाएगा. ठीक है. ओके सर. चलिए, इसका साइज क्या है, नेचर क्या है इसका? रियल एंड इन्वर्टेड है. और इसका साइज क्या है? बिल्कुल पॉइंट साइज है. कैसी इमेज है ये? पॉइंट साइज है. पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड. हाईली डिमिनिश्ड. हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत सर ज्यादा diminished छोटी, का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा छोटा हो जाना, बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाना. राइट? Okay, sir. ओके. सो लेट्स मूव फर्दर एंड डिस्कस द सेकंड केस. अब हम सेकंड केस की तरफ बढ़ रहे हैं. देखिए, अभी जो है एक और मैं आपको इसमें एक पैटर्न है वो अभी से बता देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें. देखिए,
अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है। हम ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे मिरर की तरफ ले जा रहे हैं। वी आर टेकिंग द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर, वी आर पुलिंग द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर। तो आप देखिए अभी इन्फिनिटी पे है, तो अब ये इन्फिनिटी से और इन्फिनिटी से आपका उसके पास आएगा, आपका जो इन्फिनिटी से ये सी की तरफ आना शुरू होगा, सी से फिर एफ और सी के बीच में आएगा, फिर एफ और पी के बीच में आएगा, ऐसे ऐसे ये आपका ऑब्जेक्ट जो है मिरर की तरफ आता रहेगा। तो सबसे पहला केस जो है ये आपका केस है जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। लेट्स डिस्कस द सेकंड केस नाउ। सेकंड केस के लिए, सेकंड केस के लिए द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। अब कहाँ है ऑब्जेक्ट, सी से थोड़ा सा पीछे है, सी के थोड़ा सा पीछे है, इट इज बियॉन्ड सी। चलिए इसको देखते हैं। सी कौन सा पॉइंट है आपका, क्या बोलते हैं सी को हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। वेरी गुड, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कौन बताएगा? लेट मी आस्क दीक्षा कुमारी, बताइए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? दीक्षा कुमारी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ, सर बोल रही हूँ, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर एंड जो पॉइंट होता है स्फीयर का उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। देखिए ये जो आपका स्फीयर है, ये आपका मिरर है, एक स्फेरिकल मिरर है, ये इसको एक स्फीयर से काट के बनाया गया है। सो इट इज फॉर्म्ड आफ्टर it is taken out from a sphere। ये स्फीयर से आपका निकाला गया है, इसलिए इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। अब ये स्फीयर जिस स्फीयर से निकाला गया है उसका हम एक वो मानते हैं सेंटर होगा, तो वही सेंटर होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये देखिए ऑब्जेक्ट ए बी कहाँ प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। ये सी के बियॉन्ड प्लेस्ड है, सी के पीछे जो है, काफ़ी पीछे ये प्लेस्ड है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, इन्फिनिटी और सी के बीच में प्लेस्ड है। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम जो पहला रूल है हमारा उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास होगी? फोकस। वेरी गुड, इट विल पास थ्रू फोकस, ये फोकस से पास हो जाएगी। थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं फोकस में, ठीक है, इट विल पास थ्रू द फोकस। अब दूसरी रे ऑफ लाइट है जिसको हम मान लेते हैं, ये कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जिस रास्ते वो आई है उसी रास्ते वो वापस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। अब देखो yes, sir। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है इनका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है, और ये कैसा बनेगा, ये इन्वर्टेड है, ठीक है। सी और एफ के बीच में जो पॉइंट है, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द पॉइंट वेयर इमेज विल फॉर्म। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होगा, आपकी इमेज फॉर्मेशन जो है वो होगा, ठीक है। ए बी क्या था, आपका ऑब्जेक्ट था, ए डैश बी डैश क्या है, आपका इमेज। ये केस क्लियर है सभी को? यस यस। चलिए अब की जो इमेज है उसकी पोजीशन देख लेते हैं। इमेज कहाँ बन रही है हमारी, पहला पॉइंट क्या है, इमेज बिटवीन, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, एफ एंड सी, एफ एंड सी या सी एंड एफ कुछ भी लिख सकते हो। सेकंड कैसा है, नेचर क्या है इसका, रियल है और कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। वेरी गुड, रियल और इन्वर्टेड। थर्ड कैसा है, इसका साइज कैसा है, डिमिनिश्ड है, मतलब कैसा है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले इसका साइज छोटा होगा, तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसका साइज क्या है, डिमिनिश्ड है, छोटा है। क्लियर है ये केस? सर हमें साइज कैसे पता चलेगा? साइज कैसे पता चलेगा, ये बेटा केस स्टडी जो है ये प्रैक्टिकल लाइफ में करने के बाद पता लगता है। अच्छा, ओके। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आप खुद ही देख लो यहाँ पे, जब आप इसको स्केल के साथ बनाओगे आदित्य, व्हेन यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम विद द हेल्प ऑफ स्केल्स,
एक बार माइक म्यूट कर लो अपना, इको हो रही है आवाज। When you will make this diagram with the help of scale, you will find that the when the amount of the height of the object will be larger than the height of the image. जब आप स्केल्स की हेल्प से इसको बनाओगे, अभी तो देखिए आपको परफेक्शन नहीं आ रहा है, फिर भी आप देख रहे हैं कि ए बी जो है वो समहाउ बड़ा दिख रहा है आपके ए डैश बी डैश, ठीक है। ओके सर। Try to make this diagram with the help of scale and scale. चलिए अब थर्ड केस डिस्कस करें। Yes, sir. चलिए थर्ड केस डिस्कस करते हैं। अब देखिए हम कहाँ थे, हम थे बियॉन्ड सी, अब हम कहाँ पे आ जाते हैं, चलिए सी पे आ जाते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, अब कहाँ है आपका ऑब्जेक्ट, इट इज प्लेस्ड एट सी। अब हमने क्या किया, उसको सी के ऊपर रख दिया है। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। A ray of light which is parallel to principal axis will pass through focus. Focus. And ray of light which is passing through focus will become, it will become parallel to principal axis. अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यहाँ पे ही आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस सी के केस का, सी को याद रखना बहुत इजी है। सी में क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, इट इज प्लेस्ड एट सी, तो इमेज भी कहाँ बनेगी उसकी, इट विल फॉर्म एट सी ओनली, तो इमेज भी उसकी कहाँ बनेगी, सी बनेगी, सी पे ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है क्योंकि इट इज क्वाइट हार्ड टू मेक द रे डायग्राम्स यूजिंग दिस डिवाइस, बट द ऑब्जेक्ट ए बी विल फॉर्म एन इमेज एट सी ओनली। ऑब्जेक्ट अगर सी पे प्लेस्ड है तो उसका इमेज भी कहाँ बनेगा, इट विल फॉर्म एट सी ओनली। तो अब देखिए उसका देख लेते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज की। इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, पोजीशन क्या है इमेज की, At C. एट सी, सी पर ही बनी है इमेज। दूसरा है हमारा नेचर क्या है उसका, रियल इन्वर्टेड, Real and inverted. रियल एंड इन्वर्टेड। वेरी रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड जो है आपका साइज क्या है, सेम, सेम साइज। Same. कैसा बनेगा आपका, सेम साइज का बनेगा, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जैसा आपका सेम साइज बनेगा। क्लियर है ये केस सभी को? यस सर। Yes, sir. ग्रेट। सर कुछ पूछना था। हाँ पूछिए मनीष। सर मुझे जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट होगी वहीं पे इमेज बनेगा। हाँ, जहाँ पे आपकी रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे आपका जो इमेज का जो टॉप है वो होगा, क्योंकि देखिए पॉइंट ऑफ एमरजेंस कहाँ पे है, रेज निकल कहाँ से रही है, रेज निकल रही है आपके पॉइंट ऑफ से। ऑब्जेक्ट के टॉप से। यस सर। ठीक है, तो जो इस पॉइंट पे आपके इमेज जो रिफ्लेक्टेड रेज जो होंगी वो इंटरसेक्ट करेगी, वही पॉइंट आपका इमेज का टॉप हो जाएगा। ये भी आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जिस पॉइंट पे इन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहीं पे आपका जो है टॉप हो जाएगा। हाँ बताइए आदित्य, क्या हुआ? सर मेरी इमेज सी पे नहीं बन रही। तो फिर आपने जो बनाया है वो ठीक नहीं बनाया है। सर कैसे बनाए?
परफेक्शन के साथ देखिए सी और एफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। सर सेम है। सेम दिखाओ, स्क्रीन शेयर करके दिखाओ। ओके, एक्चुअली जो आपका जो ये जो है क्या कहते हैं मिरर है, ये आपका मिरर का सेंटर नहीं है। आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो मिरर के सेंटर में नहीं है, इसलिए आपको जो परफेक्ट डायग्राम है वो नहीं मिल रहा है। मतलब और थोड़ी नीचे प्रिंसिपल एक्सिस होनी। थोड़ा सा और नीचे बनाना चाहिए आपको इसको। ओके। आप देखो एक और चीज़ देखो आदित्य अपने डायग्राम में, चलिए वापस से मैं उस पर आ जाता हूँ। आप अपने डायग्राम में एक और चीज़ देखो, आपके जो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है वो थोड़े से डिफरेंट हो रहे हैं। आपके पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो थोड़े डिफरेंट हो रहे हैं, इस वजह से आपको परफेक्ट डायग्राम नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा एक बार फिर से आप बनाने की कोशिश करना है इसको, यू विल फाइंड आउट आपका जो डायग्राम है वो ठीक बन जाएगा। चलिए वापस से आते हैं केस नंबर 4 पे। केस नंबर 4 में अब हम टुवर्ड्स वी आर कमिंग टुवर्ड्स पी, हम पी की तरफ आ रहे हैं। तो अब हम कहाँ पे आएंगे, हमारा ऑब्जेक्ट इस कहाँ प्लेस होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, सी और एफ के बीच में। See this, सर आधा इमेज ही है, पूरा नहीं है। नहीं आया अभी तक, चलिए मैं अभी आ जाऊँ। थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है। इस रे डायग्राम को दोबारा बनाना पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से इसको बनाते हैं। ठीक है, अब दिखा आपको ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, सो बियर विथ मी। अगर स्केल्स के साथ बनाता तो मैं थोड़ा सा अच्छा बनता, बट आई गेस आपको समझ में आ जाएगा ये। चलिए एक बार देखते हैं
कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, इट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड बी। सॉरी सी एंड एफ के बीच में जो ऑब्जेक्ट है वो एफ है, एफ नॉट पी। सी और एफ के बीच में आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो उसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, इट विल बनेगी, इट विल फॉर्म बियॉन्ड सी, इट विल फॉर्म बियॉन्ड सी। देखिए आप एक और चीज नोटिस कीजिए, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस था सेकंड केस के अंदर, सेकंड केस में कहाँ पे था आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, बियॉन्ड सी, तो इमेज क्या बन रही थी, बिटवीन सी एंड एफ। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज क्या बनेगी, बियॉन्ड सी। ये भी आप इस तरीके से भी आप रिलेशंस को याद रख सकते हैं। सर और इसमें ये भी है सर, अगर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज बड़ा बनेगा। हाँ, एक और वेरी गुड सनत, यहाँ पे एक और चीज़ है जो बिल्कुल इन्होंने अच्छे से एनालाइज किया। चलिए एक बार इमेज देख लेते हैं, इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी पोजीशन कैसी होगी, पोजीशन कहाँ होगी, बियॉन्ड सी, सी के बाद बियॉन्ड सी इट विल फॉर्म इट्स इमेज। कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। और तीसरा क्या नेचर होगा, एनलार्ज्ड इमेज। पोजीशन कहाँ होगी इमेज की, इट विल फॉर्म बियॉन्ड सी। दूसरा रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और तीसरा कैसी इमेज बनेगी, एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। क्लियर है ये? यस सर। सर चलिए ठीक है, आज की क्लास में हम इतने ही केसेस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे केस नंबर 4, केस नंबर 5, 6 एंड जो हमारा कॉन्केव मिरर होगा उसके रूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आज की क्लास से रिलेटेड किसी को अगर कुछ पूछना है तो ही और शी कैन आस्क। यस आदित्य। सर इसमें जो ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा गया था उसका दूसरा रेस कहाँ से निकाले? दूसरा रेज आप सी से निकालो ना, आप मिरर पे डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर दो और वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, सी से पास होगी। और सर जो पहली रेज होगी वो हमेशा सर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे? हाँ, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे और वो फिर कहाँ से पास हो जाएगी, आपकी फोकस से पास हो जाएगी। सर यस वो जो सी मतलब कर्वेचर